अच्छा, अभी जो हमने बात की थी ना इन्फेक्शन और इन्फाक्शन की, ये हमारे पास करवाते हैं टेंडर स्प्लीनोमेगाली। अब बात करते हैं नॉन टेंडर की। जैसे कि हमने लिवर में सुना था ना कि उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन होगी ना, तो तब नॉन टेंडर होगा। इस केस में भी ऐसे होता है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास नॉन टेंडर होगा। इस जो टेंडर थी उसमें तो इन्फेक्शन और इन्फाक्शन हो रहा था। और नॉन टेंडर की अगर बात करें तो उसको, नॉन टेंडर को हम दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है मैसिव और एक होता है मॉडरेट। अब मॉडरेट जो है ना थोड़ी सी इनलार्ज होगी यहाँ से, और मैसिव जो है ना बहुत ज्यादा होगी। अब इसका अलग क्राइटेरिया वो मैं एग्जामिनेशन में बता दूंगा। अभी के लिए जस्ट कोजिस को देखते हैं हम लोग। मैसिव हमारे पास होती है कोई भी इनफिल्ट्रेटिव डिजीज होगी। अब इनफिल्ट्रेटिव डिजीज से समझ आती है कि कोई क्रोनिसिटी तो चलेगी चलेगी उसमें। इनफिल्ट्रेटिव में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ल्यूकीमियास वगैरह की। इसमें हमारे पास आ जाता है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया आ जाता है, माइलोफाइब्रोसिस आ जाता है। फिर इसके अलावा कालाजार डिजीज होती है, उसमें भी हमारे पास नॉन टेंडर स्प्लीनोमेगाली मिल जाती है और मैसिव। और इसके अलावा कालाजार के साथ जो है ना थैलासीमिया मेजर, हाँ थैलासीमिया मेजर में आपको हेपेटोमेगाली भी साथ में मिल जाती है, ठीक है, कभी कभार। लेकिन स्प्लीन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो जब आप थैलेसीमिया का पेशेंट जब भी आप एग्जामिन करने जाओगे ना, तो जैसे ही आप हाथ लगाओगे आपको वाकई में स्प्लीन जो है ना आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको ढूंढना पड़ेगा आपको बहुत जोर लगा के। आप जैसे हाथ ही रखोगे आपको पता चलेगा हाँ भी यहाँ पे स्प्लीन है। तो थैलेसीमिया मेजर में भी आपको ना मैसिव स्प्लीनोमेगाली मिल जाती है। तो मैसिव की हमने क्या क्या बात की, एक थैलेसीमिया मेजर कालाजार डिजीज, और दूसरा इन्फिल्ट्रेटिव में क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया और माइलोफाइब्रोसिस। तो ये चार डिजीजेस हो गए हमारे पास मैसिव स्प्लीनोमेगाली नॉन टेंडर।